हमारे संगठन का कैंपेन रहा है कि आंदोलन के मांग को स्कूल शिक्षा तक लाया जाए। सिलेंडर का प्राइस कम हुआ, पेट्रोल का प्राइस कम हुआ, नौकरियां मिली। अगर देश हित में कॉकरोच पार्टी शिक्षा के लिए और युवाओं के लिए अगर सोचती है तो पार्टी बनना तय है। सोलन सर को चद्दर में उठा के लाश की तरह लेके गए हैं। वो देख के मेरा दिल खोल गया कि ये कैसे पॉसिबल है। दिल्ली के एकदम संसद के बगल में बैठ के कोई इंसान उनको ऐसे गुंडों की तरह आते हैं, उठा के लेके चले जाते हैं। लोकतंत्र हमारा है, देश हमारा है, संविधान हमारा है। ये सरकार हमने चुनी है, ये सेलेक्ट होके नहीं आई, इलेक्ट होके ये सरकार आई है। तो जिन्होंने उनको इलेक्ट किया उनकी बात माननी पड़ेगी। हम तो मोदी जी को वोट देके पछता रहे हैं। आप भी मोदी जी को वोट दिया तो इसीलिए आए हैं हम। अब मुंह भी छुपाया इसीलिए कि मुंह दिखाने लायक रहे नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर चुकी है सरकार और अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान से ही शुरू होनी होगी। Are people aware why this is happening, for whom this is happening, and how much this is going to impact the entire world? बोल कि लब आजाद हैं तेरे। जंतर मंतर ते काकरोच जनता पार्टी ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਲਕੇ ਚਲੋ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ प्लान ਕੀ है। ਤੇ सबसे पहले सवाल यही है कि आप यहाँ पे कब से हो और आप स्टूडेंट हो? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जेएनयू में पीएचडी कर रहा हूँ। मैं सभी को बता दूँ, हमारे लोग जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब से यहाँ पर आ रहे हैं। और जो सरकार ने पिछले 14 साल से ये हमारे ऊपर फांसीवाद ढा रखा है, पेपर लीक, गैस सिलेंडर लीक, डिमोनेटाइजेशन, नौकरी नहीं है। मैं इनसे पूछूंगा हाँ या ना में, ये खुद ही बता देंगे। काला धन वापस आया? नहीं। पेपर लीक खत्म हुआ? नहीं। उसके अलावा सिलेंडर का प्राइस कम हुआ? नहीं। पेट्रोल का प्राइस कम हुआ? नहीं। नौकरियां मिली? नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ा? तो ये तमाम मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अभी पेपर लीक का, छात्र सुसाइड कर रहे हैं और सभी छात्रों का, युवाओं का ये राइट बनता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, आए और इस सरकार को बताएं कि आपके यहाँ पे मंसूबे नहीं चलेंगे। युवा जाग चुका है और ये सरकार आने वाले समय में जाने वाली है। धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा देगा ही, मोदी भी इस्तीफा देगा, मोदी भी इस्तीफा देगा। पहले भी बहुत सारे प्रदर्शन शुरू हुए, चाहे वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही रहे हों, लेकिन समय आते आते उसमें राजनीति आई और वो सियासी पार्टियां बने, चुनाव लड़े। क्या इस प्रोटेस्ट में हमें ये सब कुछ देखने को मिल सकता है? मुझे तो समझ में देखिए, अभी तो ये शिक्षा के लिए धरना चल रहा है। अगर देश हित में कॉकरोच पार्टी शिक्षा के लिए और युवाओं के लिए अगर सोचती है तो पार्टी बनना तय है और बननी भी चाहिए। अगर देश हित में सोचते हैं, कॉकरोच पार्टी देश के लिए सोचती है तो पार्टी बनना तय है। देखिए, ये प्रोटेस्ट सिर्फ, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईआईटी रुड़की से पढ़ा हुआ, सॉरी फॉर दैट। बहुत सारे मेरे दोस्तों को अगर वो इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनको कहना चाहूँगा, उनको ये लगता है कि यहाँ पे जो बुलाए हुए लोग हैं वो भाड़े के लोग हैं, पैसे दे के भीड़ बुलाई हुई है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, इस गर्मी के अंदर इतना पसीना बहा रहे हैं वो लोग, कोई पैसा दे के नहीं बुलाया हुआ, अपने रुपये से अपने तरीके से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और आज के दिन जिसका ज़मीर जिंदा वो यहाँ पे है और जिसका ज़मीर जिंदा वो कल वहाँ रहेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के दिन आपके लिए ये है कि अगर आज ये लोग क्या मांग रहे हैं, ये शिक्षा मांग रहे हैं जो एक इंसान का बेसिक राइट होता है। अगर आप वो नहीं दे सकते तो फिर किस लिए गवर्नमेंट में बैठे हो भाई लोग?
अगर आपको ये हमारे दादा परदादाओं ने बहुत ज़्यादा खून बहाया तब जाके ये आज़ादी डेमोक्रेसी बनी है। ये कोई यहाँ पे राजाशाही शासन नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को हमेशा सुना जाता है। ये गवर्नमेंट का बेसिक फंडामेंटल्स होता है लोकतंत्र का, एक डेमोक्रेसी का। आप उसके अगेंस्ट हो तो कब तक चलेगा? तो ये नहीं चलेगा, आपको मानना पड़ेगा। मैं शायद यहाँ पे आ भी नहीं पाता, मैं एक जॉब करने वाला 6 दिन इंसान हूँ जो जॉब पे जाता हूँ। कल जब सुबह मैंने ये न्यूज़ देखी कि सोनम सर को चद्दर में उठा के लाश की तरह लेके गए हैं, वो देख के मेरा दिल खोल गया कि ये कैसे पॉसिबल है। दिल्ली के एकदम संसद के बगल में बैठ के कोई इंसान उनको ऐसे गुंडों की तरह आते हैं उठा के लेके चले जाते हैं। तो भाई लोग, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आज आपका ज़मीर नहीं जागता है तो आने वाले पीढ़ियाँ आपको माफ़ नहीं करेंगी। कि जो यहाँ पे युवा आया हुआ है वो इनको मानता है, भगत सिंह को मानता है, सावरकर को नहीं मानता है। और जो मानते हैं वो यहाँ पे आएंगे, कल पूरी सेना आएगी यहाँ पे। हमारे यहाँ से यूपी 83 से हूँ मैं, यहाँ से चूड़ियाँ बन के निकलती हैं, मैं चूड़ियाँ लेकर भी आया हूँ। जो लोग नामर्दगी से यहाँ से उठा के ले गए, उन्हें सिविल ड्रेस में आके ले गए, वो तो नामर्दी थे। अगर हिम्मत थी तो वर्दी में आते, उठा ले गए। तो मैं तो उनके लिए चूड़ियाँ लाया हूँ, या तो इस्तीफा दे या चूड़ियाँ पहन के घर में बैठ जाए। मैं तो कहना चाहता हूँ। अच्छा, कल चलो संसद का प्रोग्राम है, अभी तक अनुमति नहीं मिली है आधिकारिक तौर पर। अगर नहीं मिलती है अनुमति तो आपको कोई जानकारी कि क्या आगे का प्लान होने वाला है? देखिए, ये सरकार डरती है इसीलिए अनुमति नहीं दे रही है। मोदी सरकार डर गई इन युवाओं से, सोनम जी से डर गई इसलिए अनुमति नहीं दे रही। ये जो यहाँ पे युवा बैठे हैं सब संविधान को मानते हैं, संघर्ष करेंगे और संघर्ष से परिवर्तन करेंगे और चलेंगे सदन की तरफ। पुलिस रोकेगी, उनका कर्तव्य पालन है, लेकिन ये युवा अब रुकेंगे नहीं और नहीं झुकेंगे। कल संसद चलो का प्रोग्राम है, अभी तक किसी तरह की अनुमति नहीं है और मैं बाहर से देख रही थी बहुत कड़े इंतजाम भी कर रखे हैं, है ना। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो क्या प्लान रहने वाला है? कुछ विचार हुआ है यहाँ पे? देखिए, अगर आज के समय में भी अगर हमको इस फांसीवादी समय में जब इतने सारे छात्रों के मुद्दे अगर हमें परमिशन नहीं दी जा रही है तो वो उनके लिए नहीं दी जा रही है। लोकतंत्र हमारा है, देश हमारा है, संविधान हमारा है, ये सरकार हमने चुनी है। ये सेलेक्ट होके नहीं आई, इलेक्ट होके ये सरकार आई है। तो जिन्होंने उनको इलेक्ट किया उनकी बात माननी पड़ेगी। और छात्र, युवा और तमाम सिविल सोसाइटी के लोग इन सब बातों से डरेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस भी तो उन्हीं का ही एक रोकने का जरिया है। तो कल संसद में मार्च होगा और संसद तक अगर यहाँ से आवाज़ नहीं पहुँची तो संसद के किवाड़ पे जाकर हम उनको अपनी आवाज़ सुनाएंगे और इंश्योर करेंगे कि छात्रों का भविष्य एक सुरक्षित जगह पर है। हर वर्ग इत्थे नजर आया। मंच से बैठे अभिजीत दीपके भी संबोधन करते नजर आए। वक-वक विद्यार्थी संगठन आपो अपनी राय रखते नजर आए। केंद्र सरकार खिलाफ नारेबाजी हुई, हत्थां च फड़ के पोस्टर च सरकार दी कारगुजारी ते तिखा निशाना साधिया गया। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੂੰ अंधभक्त, बस गूंगा रहता हूँ हर वक्त, नो हार्ड क्वेश्चंस प्लीज। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੈਲੋ ਟੇਪ भी लगाई हुई है। की दिखाना चाहते हैं यही बारे ऐसी गलबात करांगे। आपने मुंह पे सेलो टेप लगाई है, हमने आपका पोस्टर पढ़ा, ये सेलो टेप का मतलब क्या? नो हार्ड क्वेश्चंस प्लीज, कि कोई सख्त सवाल ना पूछा जाए। तो आप इस प्रोटेस्ट में कब से आ रहे हैं? आज ही आए। आज ही आए। और कल चलो संसद का एक प्रोग्राम है, अगर उसके लिए अनुमति नहीं मिलती है तो क्या रहेगा आगे? हम तो मोदी जी को वोट देके पछता रहे हैं, आप भी मोदी जी को वोट दिया तो इसीलिए आए हैं हम। अब मुंह भी छुपाया इसलिए कि मुंह दिखाने लायक रहे नहीं है, तो हम मार्च में भी जाएंगे कल। आप कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली। दिल्ली में से ही हैं। और आप कब से आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट? मैं तो पहले दिन से आ रहा हूँ। पहले दिन से। और कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? देखिए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, कल का प्रोग्राम भी है, जिस तरीके से कल सोनम वांगचुक जी को अस्पताल ले जाया गया, और एक मध्य प्रदेश में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, केन बेतवा, आज वहाँ पर भी एक्शन हुआ। कैसे देखते हैं आज पूरे एक्शन को? सरकार दमनकारी हो चुकी है। सोनम वांगचुक जी को अगर मान लीजिए उनके हेल्थ की ठीक करना भी था तो ये कोई तरीका नहीं था। उन्होंने जबरन उनकी मर्जी के खिलाफ उनको उठाकर यहाँ से ले गए, और उसी ने इस आंदोलन को एक चिंगारी दी है। क्योंकि मैं पहले दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, लोग घर पे बैठ के इसको सपोर्ट कर रहे थे कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन, बट जब सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठा लिया गया, लोगों ने कहा अब घर पर बैठ के काम चलेगा नहीं और हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। और इसलिए मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है। तो देखिए
एक सवाल ये भी उठता है, शिक्षा व्यवस्था में लूप होल्स हैं। मांग हो रही है कि जो नीट पेपर लीक हुआ उसकी जिम्मेदारी तय हो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। सिर्फ एक ही मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा या और मांगें भी हैं? नहीं, देखिए, मांग पूरी व्यवस्था परिवर्तन का है। पहला उसका कदम होगा धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म कर चुकी है सरकार, और अकाउंटेबिलिटी धर्मेंद्र प्रधान से ही शुरू होनी होगी। और जब वहाँ से शुरू होगी तब बाकी मंत्रियों में भी डर लगेगा कि हाँ जी, हमें काम करना पड़ेगा। अन्यथा सब अपने मन का किए जा रहे हैं, किसी को रेजिग्नेशन, किसी को अकाउंटेबिलिटी, कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जो है, लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन तक सीमित नहीं है। लड़ाई शिक्षा व्यवस्था और इस पूरी व्यवस्था को बदलने की ओर एक तरफ की लड़ाई है। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੁਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ मौजूद ने, ਗੱਲਬਾत करते हैं। मैडम, आप किस संस्था से हैं? कलेक्टिव छात्र संगठन से। और कब से हैं? हम लोग तो पहले ही दिन से हैं इधर, और केवल इधर ही नहीं, अलग अलग शहरों में, गाँव में, बस्तियों में भी हम शिक्षा के सवाल पर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट में लोग बड़ी गिनती में जुट पा रहे हैं? क्योंकि खास तौर पर कल जो प्रोग्राम रखा है चलो संसद का, अभी तक किसी तरह की अनुमति नहीं मिल पाई है, तो क्या लगता है कि अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो क्या आगे का प्लान रहने वाला है? देखिए, क्या आगे का प्लान है वो तो अभी बोलना मुश्किल है, मगर इतना हम बोल सकते हैं हमारे संगठन से कि हम पहले वो लोग नहीं हैं जो आंदोलन करने उतरे हैं। मीडिया ने तब भी नहीं कवर किया था, मगर इसी देश में कुछ 1-1.5 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन 18 महीने खींचा था और एक ऐसा आंदोलन था जिसके सामने सरकार को झुकना पड़ा। तो छात्र युवा आंदोलन की तो ये केवल शुरुआत है। हमसे पहले किसानों ने हमें रास्ता दिखाया है, हम भी उसी रास्तों पे चलेंगे। देखिए, ये सवाल इसलिए क्योंकि ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए है, जो नीट पेपर लीक हुआ। सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर ये आंदोलन आगे बढ़ेगा या और कई मांगे इसमें जुड़ती जाएंगी? देखिए, हमारे संगठन कलेक्टिव से हम लोग इसमें और मांगे जोड़ रहे हैं। हमारी मांग है कि जो निजीकरण है या प्राइवेटाइजेशन है, जिसको आसान शब्द में बोला जाए तो ये, या इससे पहले भी सरकार की ये नीति रही है कि शिक्षा को बाजार में जैसे आप टमाटर, आलू, कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, उसी तरीके से आप शिक्षा और स्वास्थ्य को बाजार में खरीदें, जिसको हम अंग्रेजी में प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। ये प्राइवेटाइजेशन केवल मात्र उच्च शिक्षा में नहीं हुआ है, ये प्राइवेटाइजेशन एक्चुअली सबसे पहले तो हमारे देश में स्कूली शिक्षा में हुआ है, जहाँ पे स्कूल का नर्सरी और केजी के सीट को खरीदने के लिए भी डोनेशन और पैसा देना पड़ता है। हमारे संगठन से ये मांग रही है कि अगर शिक्षा में नीतिगत तरीके से, सिस्टमिक तरीके से कोई सुधार लाना है तो वो बुनियादी तौर पे, मतलब स्कूल शिक्षा से शुरू होनी पड़ेगी। हमारे संगठन का कैंपेन रहा है कि आंदोलन के मांग को स्कूल शिक्षा तक लाया जाए। हमारे देश में शिक्षा को बेचना, जैसे आप भावमोल करते हो, वैसे स्कूलों में जिस तरीके से भावमोल होता है उसको बंद किया जाए। हमारे देश में सभी छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक समान और सम्मानजनक शिक्षा मिले, ये हमारे व्यापक आंदोलन का मुद्दा है। जो ये प्रोटेस्ट की मांगे हैं, इस पे समर्थन करते हैं, एग्री करते हैं? देयर आर टू वेज टू लुक एट इट। पहला, मेरे अग्री करने से कुछ भी नहीं होगा, इट्स अबाउट हाउ मेनी ऑफ द पीपल अग्री। और दूसरा, अग्री बहुत दूर की बात है, आर पीपल अवेयर वाई दिस इज हैपनिंग, फॉर whom दिस इज हैपनिंग एंड हाउ मच दिस इज गोना इम्पैक्ट द एंटायर वर्ल्ड। अब ये तीन चीज़ें जब तक लाइमलाइट में ही नहीं आएंगी, वी ऑल आर जस्ट स्टैंडिंग क्लूलेस।
we need to know where this is gonna head, and we absolutely need to know impact क्या आएगा इससे, right? तो देखिए, एक सवाल जो लोग ये भी सोचते हैं कि भूख हड़ताल से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और जिस तरीके से सियासी लोगों ने यहाँ पे आके बातचीत की, तो लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि ये छात्र राजनीति होगी या आने वाले समय में ये प्रदर्शन किसी और जगह भी जा सकता है। I personally believe ये प्रोटेस्ट ना तो किसी को आंसर करने के लिए है और ना किसी को पॉलिटिकल स्टैंड देने के लिए है। ये प्रोटेस्ट है जवाब मांगने के लिए। इनफैक्ट जब तक आप जिसको भी गवर्नमेंट बोलते हैं, पर से एनी गवर्नमेंट, एनी, आई एम नॉट नेमिंग एनी वन पर्टिकुलर पार्टी, बट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज अगर पावर में है, दे शुड कम आउट टू स्पीक व्हाट हैड हैपेंड। गलती उनकी है नहीं है, थी नहीं थी, दैट डजंट मैटर। आज वो क्या बोलना चाहते हैं, गलत तो हुआ है फॉर श्योर, देयर आर 21 डेड बॉडीज अराउंड, वी कैन सी द पिक्चर्स, वी कैन सी एवरीथिंग, तो कुछ तो हुआ है ना, एटलीस्ट कम आउट एंड स्पीक। दिस प्रोटेस्ट इज अबाउट फॉर देयर साइलेंस, इट्स नॉट अबाउट फॉर अस टू बी politically power or to make it a student movement. It's all about asking questions. Everybody here is asking questions. There are like people, ये जो हम इतने सारे आए हुए हैं, you ask, यहाँ पे तमिलनाडु से भी है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश से भी है, या मध्य प्रदेश से भी है, वो परमिशन लेकर नहीं आए, राइट? दे ऑल हैव केम टू आस्क सम क्वेश्चंस। टुमारो सिंपली वी आर गोना आस्क दैट क्वेश्चंस। अगर जवाब मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, बट वी विल गो टू संसद एनी हाउ। ਭਲਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੰਸਦ ਚਲੋ। ਭਲਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨੁਮਤੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਚਾਲੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਟਰਾਮਾ 'ਚ ਗਏ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਜੇਪੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਿਗਾਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਸਕਣਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਕਰਮ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਚੀ ਬਰਨਾਲਾ, GTC ਨਿਊਜ਼। GTC ਨਿਊਜ਼, ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ।